तो 16th क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 एंड हैंस फाइंड एफ डैश 1। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रखा है, ये कह रहा है कि जो फंक्शन दे रखा है इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंड हैंस फाइंड, और कह रहा है कि एफ डैश 1 फाइंड करो। ठीक है, एफ डैश 1 फाइंड भी वो भी फाइंड करो कह रहा है। ठीक, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ ये एफ डैश एक्स होता क्या है। ठीक है, जैसे फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें एफ डैश एक्स प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स क्या है, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होने के बाद जो आ रहा है उसे एफ डैश एक्स कहा गया है। ठीक है, और जब हमने एक्स की जगह पर को 1 रख दिया तो ये एफ डैश 1 हो गया। ठीक है, जब हमने एक्स की जगह पर को क्या रख दिया, 1 रख दिया तो एफ डैश 1 हो गया। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, ये कैसे हुआ। एफ डैश एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स रहता है, यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो हमें पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एफ डैश एक्स, फिर एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे तो एफ डैश 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं पहले फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, ये है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ। ठीक है, लिखो डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखो डिफ्रेंशिएट करने से पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये है प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फंक्शन, तो सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन तो होगा नहीं। ये कौन सी कंडीशन आई है, लॉग की कंडीशन है, यानी कि हमें डिफ्रेंशिएट करने से पहले लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेने के बाद ही डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। तो यहाँ पर को लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैंने बताए थे ना लॉग में क्या कंडीशन रहते हैं, एक तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तब भी आप लॉग लोगे, या जो फंक्शन आपको दे रखा है वो प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फंक्शन है तब आप लॉग लोगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ये पूरी चीज़ लॉग के साथ आ जाएगी। ठीक है, लॉग 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी। ठीक, लॉग पता है आपको मल्टीप्लाई को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसा लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, इस सबको क्या करेगा, एडिशन में करेगा। पहले इसको लॉग प्लस इंटू को प्लस कर दिया, फिर लॉग इसके साथ गया प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू को प्लस कर किया लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस फिर लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, ये समझ में आए, लॉग मल्टीप्लाई को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, जैसे लॉग है चाहे कितना भी है, जैसे एम डॉट एन डॉट वाई है, तो लॉग पहले इसके सबके साथ जाएगा, एम के साथ जाएगा, एन के साथ जाएगा, वाई के साथ जाएगा, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ एडिशन के साथ। पहले एम के साथ गया लॉग लॉग एम, फिर मल्टीप्लाई को एडिशन किया, फिर एन के साथ जाएगा लॉग एन प्लस। ठीक है, फिर एडिशन मल्टीप्लाई एक ही समय प्लस, फिर लॉग वाई के साथ जाएगा तो लॉग वाई, चाहे कितने भी हो इसके आगे डैश 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 मल्टीप्लाई में, उन सबको लॉग एडिशन में कन्वर्ट करते रहेगा, उसके साथ जाते रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अब देखो ये आसानी से हो सकता है सॉल्व, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। ठीक है, तो लिखो डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में करो ई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स, राइट हैंड साइड में भी डिफ्रेंशिएशन चले जाएगा इस पूरे के साथ। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ब्रैकेट के अंदर लिखा है एक्स प्लस 1, मतलब 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, ये ऐसा हुआ पूरा डिफ्रेंशिएशन लेने के बाद, इस तरीके का हो गया। ठीक,
अब देखो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लॉग कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन कुछ की जगह कितना है यहाँ एफ एक्स, ठीक है। तो कि कितना हो जाएगा 1/f(x) इंटू d/dx ऑफ कुछ कितना कहा था, f(x) कहा था, ठीक है। इक्वल टू, अब ये देखो लॉ, ये डिफरेंशिएशन सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जितने भी टर्म है उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहले इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। तो पहले इसके साथ भेजो d/dx ऑफ log 1+x, फिर इसके साथ प्लस लगाओ d/dx ऑफ log 1+x² प्लस लगाओ, इसके साथ d/dx चल गया है, d/dx ऑफ log 1+x⁴, ठीक है, प्लस d/dx ऑफ log 1+x⁸, ठीक है। ये हो गया। अब सच दैट ये देखो 1/f(x) तो ऐसे रहने दो, इनटू ऐसा रहेगा d/dx ऑफ f(x) कितना होता है, मैंने बताया था d/dx ऑफ f(x) होता है f'(x), ठीक है। तो लिखो f'(x) होता है, ठीक। ये हमें दे रखा है, ये हमें पता है। अब देखो राइट हैंड साइड में आओ, लॉग कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ठीक है, 1/कुछ कितना कहा गया है 1+x, तो 1/कुछ यानी कि, ठीक है, 1+x इंटू d/dx ऑफ कुछ कितना है 1+x है, ठीक है, लिख दिया। ये बात हो गई ख़त्म। प्लस अब देखो लॉग कुछ का d/dx 1/कुछ की जगह कितना है 1+x², तो 1/कुछ यानी कि 1+x² इंटू d/dx ऑफ कुछ यानी कि या कहें सुफिक्स, ठीक है। तो 1+x² यहाँ पर हो गया, प्लस लगाओ लॉग कुछ का d/dx कितना होगा, d/dx ऑफ लॉग कुछ 1/कुछ की जगह कितना है 1+x⁴ इंटू d/dx ऑफ कुछ को हम सुफिक्स को ही कुछ कहते हैं पावर 4, ठीक है। ये चीज़ ऐसी भी है, ठीक, प्लस हुआ ये x⁴, ठीक। अब ये है प्लस लॉग कुछ d/dx ऑफ लॉग कुछ या लॉग का डेरिवेटिव कितना होगा 1/कुछ, तो 1/कुछ की जगह 1+x⁴ इंटू d/dx ऑफ कुछ 1+x⁴। देखो ये लॉग का कुछ सुफिक्स भी कहते हैं इसे, ठीक है, सुफिक्स का d/dx, ये चेंज रूल होता है, जब तक सब कुछ या कहें सुफिक्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं तब तक आप इंटू लगाओ डिफ्रेंशिएट करो, इंटू लगाओ डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, उस कुछ का या कहें सुफिक्स का, ठीक। तो अब इसको अगले पेज में लिखता हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया है। अब जिसको सॉल्व करना है वो कर देते हैं, ठीक है। ये 1/f(x) है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा f'(x) है, तो क्या होगा f'(x)/f(x) हो जाएगा, इक्वल टू ये वो राइट हैंड साइड में 1/ इतना, ठीक है, इनटू अब देखो यहाँ पर को क्या है 1+x है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये d/dx अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों के साथ। 1 को क्या करेगा d/dx ऑफ 1 कितना होता है, देखो यहाँ ब्रैकेट लगाओ, यानी कि 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है, 0 हो गया, प्लस रहा d/dx ऑफ x कितना होगा 1 होगा, ठीक है। आई बात समझ में, प्लस लगाओ, प्लस ऐसा रहने, फिर ये चीज़ ऐसे लिखो 1+x², ठीक, इंटू अब देखो यहाँ भी ऐसा होगा, पहले इसके साथ फिर इसके साथ चले जाएगा डेरिवेटिव, d/dx ऑफ 1 तो वो तो होगा 0, प्लस d/dx ऑफ x² यानी कि d/dx ऑफ x⁴n। देखो अब यहाँ पर को मैं फॉर्मूला दोबारा से बता देता हूँ, x⁴n, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, या कहीं कुछ की पावर संख्या, ठीक है, तो संख्या इंटू n कुछ की पावर n-1, ठीक है, जो पावर में होगा वो कम हो जाएगा और वो पावर आगे भी लिखी जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई क्या है x की पावर n की जगह कितना है 2 यानी कि n, फिर x n-1 यानी 2 - 1 1 ही हुआ, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई, ये किस फॉर्मूले से हुई, इस फॉर्मूले से हुआ, ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पर को आओ प्लस 1/1+x⁴ इंटू अब यहाँ कर लेते हैं, ठीक है,
डी बाई डी एक्स ऑफ वन कॉन्स्टेंट हुआ, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ही होता है, प्लस प्लस हो गया, ये एक्स की पावर एन वाला है तो क्या था एन यानी कि 4 इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन यानी 4 माइनस वन कितना होगा 3। ठीक है, ये हो गया बात खत्म। प्लस प्लस लगाओ, ये चीज़ ऐसे लिखो 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी बाई डी इसका 1 का डी बाई डी एक्स 0 प्लस ये क्या एक्स की पावर एन तो एन यानी कि 8 इंटू एक्स, एक्स हो गया की पावर एन माइनस वन यानी 8 माइनस वन कितना होगा 7। ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई। ठीक, ये चीज़ ऐसी हुई। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा रहेगा, ये 0 प्लस 1 1 ही हुआ तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है ऐसे ही 1 प्लस एक्स इंटू ये कितना होगा प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स की पावर 4 ये कितना होगा 4x क्यूब होगा, प्लस लगाओ प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये चीज़ हुई। ठीक है, अभी ऐसा हुआ तो हमें तो एफ डैश एक्स चाहिए था ना, फिर हम x की जगह 1 पुट करने वाले थे तो यहाँ पर को एफ एक्स का कोई काम नहीं तो उसको राइट हैंड साइड में भेज दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू ये एफ एक्स यहाँ डिवीजन में तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, पूरा ब्रैकेट लगाओ फिर ये पूरी चीज़ लिख दो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x की क्यूब प्लस x की पावर 4। ठीक है, प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब देखो यहाँ पर को एफ एक्स की जो वैल्यू स्टार्टिंग में थी, जो फंक्शन हमें दिया था वो पुट कर दोगे, बस जो आया वो आंसर हुआ। ठीक है, आंसर नहीं अभी इतना ख़त्म नहीं हुआ, फिर एक्स की जगह 1 भी रखना है। ठीक, तो मैंने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 से। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब एफ डैश 1 निकालना है तो हमें यहाँ पर को इस इक्वेशन में जो भी हम इसे इक्वेशन एक्स कहते थे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन x। तो इस इक्वेशन x में हम x की जगह 1 पुट कर देंगे ताकि एफ डैश 1 आ सके। ठीक है, x की जगह 1 पुट करो, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 1 पुट कर दिया जाए। तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस एफ 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ इंटू 1 प्लस एक्स की 1 की पावर 4 1 ही हुआ प्लस 1 की पावर 8 1 ही हुआ। ठीक है, इंटू फिर यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस 1 लिख दो प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2 ही हुआ अपॉन ये 1 ही होगा प्लस 4 इंटू 1 4 ही हुआ प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। ठीक है, ये बात हुई। एफ डैश 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, सपोर्ट अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 2 प्लस 8 अपॉन 2। ठीक है, देखो 2 2 सब जगह तो एलसीएम 2 ही आएगा, फिर ये सब ऊपर जुड़ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ये 3 प्लस 7 3 प्लस 4 7 7 प्लस 8 15 ये हुआ। ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 बार है तो 2 की पावर 4 हो गया इंटू इतना हुआ। ठीक है, नीचे की 2 से एक ऊपर का 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना 2 बचेगा, यहाँ 2 की पावर 3 बचेगा इंटू 15, ये एफ डैश 1 हुआ। ठीक, 2 की पावर क्यूब कितना होता है 2 8 इंटू 15। ठीक है, 15 8 जा कितना हुआ 15 8 जा होता है 120। ठीक है, 15 8 जा 120, ये किसकी वैल्यू आई एफ डैश 1 की, तो यही निकालने को कहा था, तो ये आंसर हुआ। ठीक है, देखो 17th क्वेश्चन है डिफरेंशिएट इतना इन द 3 डिफरेंट वेज मेंशन बिलो लिखा है। ठीक है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है 3 तरीके से जो कि नीचे बताई गए हैं। ठीक है, पहला क्या है प्रोडक्ट रूल को, दूसरा क्या रखा है एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट यानी कि, और फिर उनका सिंगल पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर तीसरा है
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि लॉग लेके सॉल्व करना है। पहला तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे इसको सॉल्व करने में, इसका डिफरेंशिएशन करने में। दूसरा, इसको पहले तो आप एक्सपेंड करोगे, यानी कि इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दोगे, जो जो वैल्यूज़ आएंगी फिर उसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। फिर तीसरा कहा है कि इसका लॉग लगाओगे, इसमें लॉग लगाओगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। अब ये मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क, ठीक है। 17 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क। बस मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ जो ये फंक्शन दे रखा है को कैसे कैसे यूज़ करोगे, थोड़ा बहुत मैं करके दिखाई देता हूँ आपको किस तरीके से करो। पहला प्रोडक्ट रूल से करना है, ठीक। किससे यूज़ करना है, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। देखो, इसको फर्स्ट फंक्शन कह देना है, इसको सेकंड फंक्शन कह देना है, ठीक है। फिर इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इतना इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन इतना, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, डी बाई डी एक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन कितना होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, यानी कि ये प्लस 9 प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेना, ये फॉर्मूला लगा के, प्रोडक्ट रूल लगा के, जो प्रोडक्ट रूल कह रहा हूँ, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन लगा के आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका कहा है, सेकेंड मेथड जो बता रही कह रही है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट रूल। अब देखो वाई कहना है इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। एक्सपेंड करना है, इसे खोल लेना है, यानी कि इस वाले ब्रैकेट का इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, यानी कि इस वाले टर्म से इस वाले टर्म, पूरे टर्म अंडर इस वाले ब्रैकेट के अंदर के जितने भी टर्म है उससे ये वाले ब्रैकेट के टर्म मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो भी आएंगी वैल्यूज, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना। जैसे मैं बता देता हूँ, पहले ये देखो, इससे ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर से ये पूरा ब्रैकेट पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस 5x से होगा, फिर 8 से होगा, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व करोगे, यानी कि ऐसे करके, ठीक है। 7x प्लस 9 फिर माइनस 5x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 7x प्लस 9, फिर इस प्लस 8 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, कितना एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक। फिर इस एक्स स्क्वायर से इसको, फिर इससे इसको, फिर इसको इससे सॉल्व करोगे। वैसे ही इसमें भी इसको इससे, फिर इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे। जो जो वैल्यूज़ आएंगी उनको मल्टीप्लाई कर लोगे, जो जहाँ जो जुड़ना होगा वो जुड़ जाएगा, घटना जो होगा घट जाएगा। फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, वो तुम कर लोगे। अब देखो, तीसरा तरीका कहा है कि लॉग से यूज़ करो, लॉगरिथमिक यूज़ करो, ठीक है। ये चीज़ पहले ऐसे लिख देना, ठीक है। फिर इसमें क्या करना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लगा लेना, तो लॉग वाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, फिर लॉग राइट हैंड साइड में, ये पूरी चीज़ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, प्लस 8, ठीक। फिर इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी। लॉग क्या करता है, किन्हीं दो चीज़ को का प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, तो यानी कि लॉग m इंटू एन कितना होता है, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग m यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग n, यानी कि n की जगह कितना है, ये एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लॉग। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन शुरू कर देना। आपको डिफरेंशिएशन पता ही है, किसी का भी लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन कुछ चले जाता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स, ठीक। ये चीज़ इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक। तो 17 क्वेश्चन इतना ही था, होमवर्क कर लेना इसको, ये आपका SW हो गया, ठीक। 8th क्वेश्चन है, इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ये कह रहा है यू वी डब्ल्यू फंक्शन है एक्स के, देन सो डेट, तब ये शो करो कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी और डब्ल्यू, ये ठीक है, इनटू है, हाँ ठीक है, बीच में इक्वल टू इतना, ठीक है, ये बात कह रहा है। और फिर इसमें कह रहा है कि इन टू वेज, मतलब दो तरीके से, फर्स्ट बाय द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल यूज़ करो कह रहा है, एंड सेकेंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करो, ठीक है। यानी कि इसका जो ये चीज़ है,
एक बार इसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल और एक बार लगाओ इसमें लॉगरिथमिक रूल, ठीक है, और दोनों से आंसर निकालो, उसका मैच करो, ऐसा कह रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक। अब पहली बार चलो सॉल्यूशन करो। हमें क्या करने को कह रखा है, u इंटू वी इंटू डब्लू का हमें डिफरेंशिएशन निकालने को कहा है, यानी कि डेरिवेटिव निकालने को कहा है। एक बार लॉगरिथमिक से, एक बार प्रोडक्ट से। पहले प्रोडक्ट से लगाते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालने को कहा है इन 2 वेज, ठीक, 2 तरीक़ों से, ठीक। पहले हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इन यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल यूज़ करने पर, ठीक। तो उसमें क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब थोड़ा अलग ब्रैकेट लगाते हैं, u इंटू वी इंटू डब्लू, फिर इसको क्लोज करो। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको एक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कह देता हूँ, इनटू, और इस डब्लू को मैं अलग से सेकंड फंक्शन कह देता हूँ, क्योंकि जो प्रोडक्ट रूल है वो 2 ही फंक्शन पर लग सकता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। तो मैंने u और v को एक साथ ले लिया है और w को अलग ले लिया है, ठीक है। u और w के u और v को मैंने फर्स्ट फंक्शन कहा है साथ में, और w को सेकंड फंक्शन का है। आपको रूल पता ही है, आपको फॉर्मूला पता ही होगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का क्या था, फॉर्मूला था फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। यहाँ फर्स्ट फंक्शन कितना है, u इंटू वी, सेकेंड फंक्शन है w। लगाना शुरू करो, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि u इंटू वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि w, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि w इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि u इंटू वी। लगा दिया, ठीक। यहाँ सच डेट लगा लो, सच डेट ये चीज़ ऐसी उतार देते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली, u इंटू वी इंटू डब्लू, ये चीज़ ऐसी हुई, ये u इंटू वी तो ऐसे लेने दो, इंटू डब्लू एक्स के रिस्पेक्ट में डब्लू का डी बाई डी एक्स, मतलब जितना हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ डब्लू, ठीक है, ये बात हुई, प्लस डब्लू इंटू, अब देखो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, इस ये फर्स्ट फंक्शन u वाला और v को सेकेंड फंक्शन का है। इसमें फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट फंक्शन यानी कि u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि v प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि v डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि u, ये u होगा, ठीक, गलत नहीं करना है। आई बात समझ में? हाँ, ठीक। अब देखो ये चीज़ ऐसी हुई, लेफ्ट हैंड साइड में जो जैसा है वैसा उतार दो, इक्वल टू u इंटू वी, ये चीज़ ऐसी हुई, प्लस w, देखो यहाँ u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v लिखो, प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u लिखो, ये चीज़ भी ऐसी हुई, ठीक है। तो क्या आया हमारा, अब देखो ये w को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट की, बाकी चीज़ एज इट इज ऐसी रहेगी। देखो u इंटू वी डी बाई डी एक्स ऑफ w, प्लस w इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, w इंटू यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, फिर ये w इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस w इंटू वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ठीक है, ये हुआ। तो ये आया फिर आपका, इस जब हमने प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, ठीक है, इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब दोबारा से इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, बस लॉग का प्रयोग करके, ठीक है। तब देखते हैं आंसर क्या आता है, चलो करते हैं, ठीक। क्या था, u इंटू वी इंटू डब्लू का था ना, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है। इसे मैं क्या कहूँ, इसे मैं y कह देता हूँ, ठीक है, लेट y इक्वल टू इतना, ठीक है। अब इसमें हमें लॉग लेना पड़ेगा पहले, तो क्या करें, टेकिंग
लॉग ऑन बोथ साइड्स। पहले लॉग लेंगे फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फंक्शन, 2 से ज़्यादा फंक्शन का है तो लॉग लेके करेंगे इसका, ठीक है। क्योंकि लॉग, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा लॉग वाई, राइट हैंड साइड में लॉग इस पूरे के साथ आ जाएगा, राइट, यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू के साथ, तो यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा देखो लॉग वाई इज इक्वल टू, अब लॉग प्रोडक्ट को किस में बदल देता है, एडिशन में बदल देता है, ठीक है, मल्टीप्लाई को एडिशन में बदल, जिसके साथ, जैसे यहाँ यू वी और डब्ल्यू तीनों के साथ जाएगा लॉग और उसको एडिशन में बदल देगा, ठीक है। तो लॉग यू प्लस फिर वी के साथ गया लॉग वी इंटू की जगह प्लस, फिर डब्ल्यू के साथ जाएगा लॉग डब्ल्यू, ठीक है। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसे इक्वेशन 2 कहो और इसका डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लिखो फिर डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर दो लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, राइट हैंड साइड में पूरे के साथ डिफ्रेंशिएशन चले जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट में लिखो पूरी चीज़, लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू, ठीक है, सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू, अब ये डी बाई डी एक्स सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहले लॉग यू के साथ गया प्लस फिर लॉग वी के साथ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग डब्ल्यू, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में सच दैट लिखो, देखो लॉग कुछ का डिवाइड, कुछ यहाँ कितना है वाई, लॉग कुछ का डिवाइड एक्स कितना होता है 1 अपॉन कुछ, 1 अपॉन वाई इंटू कुछ का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, कुछ का डी बाई डी एक्स, कुछ कितना है वाई, इस वाई का डी बाई डी एक्स, ठीक है। कहीं कहीं नहीं लिखते हैं इसका, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर को उसी चीज़ से हो रहा होता है, उसका डिफ्रेंशिएशन उसी फंक्शन से हो रहा होता है, जैसे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा होगा, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वहाँ पर को 1 ही आता है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो लिखते नहीं है, ठीक है। वैसे होता यही है, चेन रूल यही हुआ। अब राइट हैंड साइड में जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कुछ, तो कुछ 1 अपॉन कुछ, 1 अपॉन कुछ कितना यू, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना था यू माना था, ठीक है, प्लस लॉग कुछ का डिफ्रेंशिएशन कितना था 1 अपॉन कुछ कितना है यहाँ वी, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ यानी कि वी प्लस डी लॉग कुछ का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन कुछ कितना है यहाँ डब्ल्यू यानी कि 1 अपॉन कुछ यानी कि 1 अपॉन डब्ल्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, ठीक, ये हुआ 1 अपॉन वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई होता है 1 अपॉन यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू कितना हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू हो जाएगा प्लस 1 अपॉन वी, इसका कितना है डी बाई डी एक्स ऑफ वी कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वी हो जाएगा प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू या डी बाई डी एक्स ऑफ वी या डी बाई डी एक्स ऑफ यू ऐसा क्यों लिखा करके, एक का मैं बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो यही होता है, जैसे ये डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू का देख लेते हैं, ठीक है, ये डब्ल्यू वाला फंक्शन है, ये एक्स वाला फंक्शन है, डब्ल्यू वाले फंक्शन का डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं डी बाई डब्ल्यू वाला ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि डब्ल्यू से डिफ्रेंशिएट हो सके, ऑफ डब्ल्यू लिखते हैं, और पीछे पीछे बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू लिखते हैं, ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है। अगर नीचे के डब्ल्यू से ऊपर वाला डब्ल्यू काट दूँ तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू तो आएगा, ठीक है। तो कुछ अगर जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो वही चीज़ है, या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाली जैसी चीज़ है, यानी कि डब्ल्यू का डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वहाँ पर को डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, या क्या हो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो कितना होगा वहाँ को उसका डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन 1, तो 1 इंटू फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू ये लिखा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू इंटू 1 यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू, यानी कि इसका आंसर घूम के यही आया, ठीक है। तो यहाँ भी यही कंडीशन हुआ, यहाँ भी यही कंडीशन और यहाँ भी यही कंडीशन लगी, ठीक है। ये बात आई समझ में कैसे हुआ करके। वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ
यू का केस भी होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वी का केस भी होगा। खैर ये डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू तो मैंने बता दिया, ठीक। अब देखो फिर यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को अकेला करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, 1/y को उधर भेज दो, यहाँ y मल्टीप्लाई में है तो वन नीति में, यहाँ डिवीजन में है तो वहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, अपॉन 1/u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस 1/v डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस 1/w डी बाई डी एक्स ऑफ w। ठीक है, ये चीज़ हुई। y को हमने क्या माना है, y किसको लेट किया था, जो जिसको भी करा था उसको लिख दो y की, y हमने किसको कहा था, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू को कहा था। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू को y कहा था तो लिख दो। ठीक है, यहाँ पर वो लिख भी दो, y इक्वल टू कितना था, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू था। ठीक है, हमने वो लेट किया था, तो ये पूरी चीज़ ऐसे लिखो, 1/u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस 1/v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस 1/w डी बाई डी एक्स ऑफ w। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब इस u इंटू वी को अंदर के ब्रैकेट से, ये अंदर के टर्मों से मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो रहा, तो अंदर ये पूरा ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा इसके साथ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, पहले ये u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इस वाले टर्म के साथ, फिर इस वाले टर्म के साथ, फिर इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, पहले u इंटू वी इंटू डब्ल्यू ऐसे लिखो, फिर इंटू इसके साथ होगा 1/u डी बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, प्लस फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू अपॉन वी डी बाई डी एक्स ऑफ v, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू 1/w, फिर यहाँ क्या इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ w। ठीक है, सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, देखो इस u से ये u कट गया, यहाँ देखो इस v से ये v कट गया, इस w से ये w कट गया, तो कितना होगा v इंटू डब्लू, v इंटू डब्लू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस यहाँ कितना u इंटू डब्लू बचा, u इंटू डब्लू इंटू, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, प्लस u और u इंटू वी बचा, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ w। अब इसे इक्वेशन में कितना कह दूँ, थर्ड कह देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इतना आ रहा है, और पहले जब जहाँ प्रोडक्ट यू लगाया था डी बाई डी एक्स ऑफ ये इतना y तो कहा था है ना इसको, ये चीज़ इतना आ रहा है। देखो एक ही वैल्यू है इसकी, देखो u इंटू वी, फिर क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू है, यहाँ देखो u इंटू वी डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, फिर प्लस आ रहा है। ठीक है, अब ये w इंटू यू फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वी, w इंटू यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, यहाँ देखो w इंटू वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, w इंटू वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू आ रहा है। यानी कि इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 1 आर सिमिलर। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि लॉगरिथमिक प्रोडक्ट से डिफरेंशिएशन करने के बाद और लॉगरिथमिक मतलब लॉग से डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यूज़ आती है वो एक होती है, क्योंकि हमें ये तो चीज़ करना था ना, शो करना था, दिखाना था कि ये चीज़ इसके बराबर है। पहला तो हमने प्रोडक्ट रूल के यूज़ करना था और दूसरे को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज़ करना था। ठीक है, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इससे पहले वाला 17वां वाला क्वेश्चन मैंने 17 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे रखा है। ठीक है, वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो चीज़ हमने पहले करा चुका हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट और लॉग वगैरह से डिफरेंशिएट करना, वो आप कर लेना। ठीक, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी।